भीड़ ने कहां फूंक डाली एक पिकअप वैन, कहां बीच समंदर में कमांडो उतरे और कैसे 15,000 फीट की ऊंचाई पर जान अटकी, कहां पर आसमान को छूने लगी आग की लपटें, बर्फबारी ने कहां तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। देखिए सारी शॉकिंग न्यूज नॉन स्टॉप। गाड़ी से आग की लपटें उठ रही हैं। फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने में जुटे हैं। सड़क पर एक स्कूटी पड़ी है। आसपास पुलिस वाले और भारी भीड़ दिख रही है। ये पिकअप वैन बिजली विभाग की है। नाराज लोगों ने इसको इसलिए फूंक दिया क्योंकि इस स्कूटी पर सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। बच्चे की बहन और दादी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजस्थान के भरतपुर में हुई इस घटना के बाद भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लंबा जाम लग गया। जिसको जैसे मौका मिला वहां का माजरा मोबाइल में कैद कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जाम खुलवाया। आग जब बुझ गई तो पिकअप वैन को रास्ते से हटाया। साइलेंसर नहीं खुलेगी नहीं साइलेंसर। पिकअप वैन जब बीच सड़क से हट गई उसके बाद स्कूटी को भी रास्ते से हटाया। शिकायत करने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है इन तस्वीरों में देखिए। रात को यह शख्स अपना क्लिनिक बंद कर रहा था, तभी अचानक एक कार आती है और पीछे से उसे टक्कर मार देती है। टक्कर लगने के बाद यह शख्स नीचे गिर जाता है। शख्स को कुचलने के बाद कार बैक करती है और बड़ी आसानी से निकल जाती है। सरेआम मर्डर की यह तस्वीर यूपी के भदोही की है। मरने वाले शख्स का नाम है कमलाकांत दुबे। कमलाकांत दुबे ने गांव के प्रधान मनीष यादव पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। जांच में प्रधान दोषी पाया गया। इसी बात से नाराज प्रधान ने कमलाकांत को मारने की धमकी दी थी। परिवार का आरोप है कि इसी खुन्नस में प्रधान की तरफ से हमला कराया गया। कमलाकांत के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने ग्राम प्रधान सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया और वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। 1, 2, 3, 4 समंदर में हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे कई हथियार बंद कमांडो जहाज के डेक पर उतरे। हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही कमांडो ने पोजीशन ले ली। ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर एक एक हिस्से को हथियार बंद कमांडो ने चेक किया। जहाज में कहीं कोई छिपा तो नहीं है, इसकी पूरी तरह से जांच की। कमांडोज फुर्ती से पूरे जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं। यह कोई मिलिट्री ड्रिल नहीं है, बल्कि वेनेजुएला पर अमेरिका का मिलिट्री एक्शन है। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास एक क्रूड ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। वेनेजुएला पर इस एक्शन का अमेरिका ने वीडियो भी शेयर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद क्रूड ऑयल टैंकर के जब्त करने की पुष्टि की है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने बताया कि यह टैंकर कई सालों से अमेरिकी प्रतिबंधों की लिस्ट में था। यह गैर कानूनी तेल तस्करी नेटवर्क से जुड़ा था। अमेरिका के इस एक्शन से वेनेजुएला और भड़क गया। उसने इसे समुद्री डकैती और खुलेआम चोरी करार दिया है। सिर्फ 3 सेकंड में 15,000 फीट की ऊंचाई पर जान अटक गई। जैसे ही स्काई डाइवर प्लेन से नीचे कूदा, उसका पैराशूट समय से पहले खुल गया और सीधे प्लेन के विंग फ्लैप में फंस गया। पैराशूट टेल में लिपट गया और स्काई डाइवर हवा में झूलने लगा, यहां तक कि उसके पैर स्टेबलाइजर से टकरा गए। ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइविंग के दौरान यह भयानक हादसा हुआ, लेकिन स्काई डाइवर ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे खुद का बैलेंस संभाला और अपने हुक नाइफ से पैराशूट की रस्सियां काटने लगा। जैसे ही सारी रस्सियां कटी, उसने अपना मेन पैराशूट खोल दिया, मामूली चोटों के साथ सुरक्षित लैंड किया और फिर से फॉर्मेशन में शामिल हुआ। आसमान छूती लपटें, बिल्डिंग के अंदर से निकल रही भीषण आग। बाहर भी आग से घिरी बिल्डिंग। आग का यह तांडव मचा है रूस के सबसे बड़े बाजार सेंट पीटर्सबर्ग में। जितनी आग पर काबू करने की कोशिश हो रही है, वो और फैलती जा रही है।
आग लगने से पहले कई धमाकों की आवाज भी सुनाई दी और इसके बाद पूरा इलाका आग की भयानक लपटों में घिर गया। आग ने पूरी इंदौर मार्केट को अपनी चपेट में ले लिया है। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। करीब 100 से ज्यादा दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभाला। कई टीमें बनाई गईं। कुछ टीम आग बुझाने में लगी थी तो कुछ मार्केट कॉम्प्लेक्स में फंसे लोगों को बाहर निकालने में। एक छोर से दूसरे छोर तक आग बुझाने की कोशिश हुई। पानी की बौछारें की जा रही हैं ताकि आग फैलने से रोका जा सके। एक एक कर 100 लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में एक शख्स के मारे जाने की भी खबर है। यह पूरा मार्केट 1500 वर्ग मीटर में फैला है जो पूरा जलकर खाक हो गया। कोई गाड़ी को धक्का दे रहा है तो कई गाड़ियां बंद पड़ गई हैं। सड़क कहां है कुछ पता नहीं चल रहा है। उत्तर पश्चिम चीन के शिनजियांग में इली नदी घाटी की कई शहरों में बर्फबारी हुई है तो कई जगह बर्फीले तूफान भी उठे। सड़क हो, बिल्डिंग हो, पेड़ पौधे हो, हर जगह बर्फ ही बर्फ है। जितनी बर्फ हटाई जा रही है फिर उतनी गिरती जा रही है। वो जिंगो सेक्शन पर तो हालात इतने बिगड़े कि बर्फ 20 सेंटीमीटर तक जम गई। हाईवे पर गाड़ियों को आने से रोकना पड़ा। हालात ये हैं कि सड़कों पर गाड़ियां फिसल रही हैं। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। होरगोस में भारी बर्फबारी से न्यूनतम तापमान -20 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। जिस तरह की बर्फबारी शिनजियांग में हुई है उसके बाद माना जा रहा है कि बर्फीला और ठंडा मौसम अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रहेगा।